हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण वर्मा और आप देख रहे हैं अरुण क्लासेस 001। तो हमें परसेंटेज पढ़ना था। इसी क्लास 6 पढ़ेंगे हम आज। तो बच्चों, इसके हमने कल कुछ क्वेश्चन किए थे, इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन। आज इसके और प्यारे प्यारे क्वेश्चन करेंगे हम। तो देखिए बच्चों, आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने क्या कि एक विद्यालय में 2 सालों में क्रमशः 100 और 75 छात्र एग्जाम में शामिल होते हैं। क्या कह रहा है? 2 सालों में। 2 सालों में मतलब पहली साल और दूसरी साल। तो मैंने मान लिया ये है फर्स्ट साल, मैंने मान लिया ये है अपनी पहली साल, ये है अपनी दूसरी साल। इसमें बच्चे शामिल हुए 100, इसमें बच्चे शामिल हुए 75। शामिल होते हैं परीक्षा में, उनमें से 75% और 60% सफल होते हैं। मतलब 75% इसमें शामिल होते हैं, मतलब इसमें सफल होते हैं, और 60% इसमें सफल होते हैं। तो सफल कितने कितने परसेंट होते हैं? इसमें होता है 75% होता है सफल, इसमें से होता है 60% बच्चे सफल। तो कह रहा है कि सफलता की औसत दर क्या होगी? औसत दर पूरी सफलता की। तो बताओ जरा, 100 का 75% तो 75 ही होता है। ठीक है बच्चों, सबको पता है ये बात। तो 75 का निकाल लो जरा, 75 का 60% निकाल लो जरा। इसे काट दो, 25 दिया 75, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 15 ती 45। ये 45 हो गया। क्या निकालना? औसत की क्या निकालना है? औसत की दर निकालनी है हमें। औसत की दर निकालनी है हमें। तो औसत की दर हम कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे कैसे कि हमारा औसत का फॉर्मूला कितना होता है? योग बटे संख्या। योग बटे संख्या। तो योग कितना हुआ? ये आया सफलता वाले स्टूडेंट। तो 75 प्लस के 45 बटे संख्या। संख्या क्या होती है? पूरे छात्रों की संख्या कितनी थी? 100 और 75, मतलब 175 इंटू 100%। इसके लिए का इसकी दर निकाली है मैं। तो कितना हो जाएगा? जोड़ दो, इसे जोड़ दो जरा। 120 ये हो जाएगा, 120 बटे 175 इंटू 100। मैं 25 से काट दूं इसे, 25 दूनी 50, ये 25 को 100 हो गया, 25 चौको 100, 25 पन्ना 125, 25 छिक्के 150, 25 सत्ते 175। ठीक है ना? अब तो नहीं कट रहा किसी से ये। 12 चौको 48 जरूर है, 12 चौको 48, 480 बटे 7, 7 से काट देंगे, 7 चौको 28, 7 पन्ना 25, 7 छिंग 42। कितना बचा? 6 बचा। 7 नीचे 56, 7 आड़े 56। कितना बचा? 4 बचा। 7 चौको 28, 7 पन्ना 35, 68.5% आया इसकी सफलता की औसत दर। बच्चों, आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। ये बेन आरेख वाला ही क्वेश्चन है हमारे पास। क्या कह रहा है? एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में तो 70% छात्र मैथ में सफल हुए, लेकिन 20% छात्र दोनों में असफल। दो हम देखते हैं क्या सवाल है, तुम्हें कल बताया था मैंने। हम देखते हैं दोनों में क्या हो रहा, सफल हो रहा है क्या सफल हो रहा है। इसमें क्या लिखा है? दोनों में फेल हो रहा। तो मैं डायग्राम बनाऊंगा फेल वाला। तो दो जरा, ये है अपने मैथ, ये अपने कौन से अंग्रेजी वाले हैं छात्र, ये अपने मैथ वाले हैं। इसे अंग्रेजी को मैं ई लिखूंगा और मैथ के लिखूंगा मैं एम लिखूंगा मैथ को। ठीक है? तो कह रहा है क्या? मैं फेल वाला बना डायग्राम। कौन सा वाला? फेल वाला बना रहा हूं मैं। तो बच्चों ध्यान देना, ये कह रहा है 20% है जो दोनों में फेल हो गए। लेकिन ये क्या कह रहा था कि मैं अंग्रेजी में पास कितने हुए? 60 पास हुए थे। तो इसका मतलब की बात में फेल कितने हुए? इसमें फेल कितने हुए? इसमें से 60 थे पास वाले, तो फेल वाले कितने हो जाएंगे? फेल वाले हो जाएंगे कितने मेरे पास? 40% हो जाएंगे फेल वाले। ये पास हुए कितने? 70 हुए थे। तो फेल वाले कितने हो जाएंगे मेरे पास? फेल वाले हो जाएंगे 30%। अब ध्यान देना, 20% छात्र दोनों में फेल है, तो 40 हुए थे, तो यहाँ कितना बचेगा? 20 बचेगा, 40 ही हो जाएगा। मैथ में फेल कितने छात्र थे? 30% थे, 20 फेल ले लिए तो कितना? एक आ जाएगा, 10%। तो कहेंगे कुल फेल कितने हो गए? फेल 20 20 20 20 40, एक 50, 50% छात्र तो फेल हो गए। तो बताओ पास कितने होंगे? पास कुल कितने होंगे? कुल 100 में से घटा देंगे 50%, तो कितना आ जाएगा? ये 50% आ जाएगा। ये क्या कह रहा है? ये कि 250 छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं। अब ये 50% छात्र जो आए हैं ना, ये दोनों विषयों में सफल वाले आए। तो 50% बराबर कितना दिया? 2,500 दिया हमारे पास। तो ये जो काट दिया, ये 5 से कटा, 55 50 बार में
तो 1% बजा कितना आ गया, 50 आ गया ये। तो 100% कितना आ जाएगा ये, 5000। तो क्या हुआ, 5000 छात्र इसमें पास होंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं हम। क्वेश्चन तीसरा क्या है, एक गांव में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दिया है 3:2। मैं मान लूंगा ये 300 है, ये 200 है। ठीक है बच्चों, 30% लड़के और 70% लड़कियां परीक्षा में शामिल होती हैं। शामिल कितने बच्चे हो रहे हैं, इसका 30% और इसका गर्ल्स का 70%। 30% कितना होगा 300 का, 300 का 30% कितना होता है बच्चों, बताओ जरा मुझे कोई। ये होता है 90 रुपया, मतलब 90 छात्र हुए। और 200 का 70% कितना होता है, ये होता है 140। तो क्या कह रहा है बाद में, परीक्षा देने वाले गांव के लोग और परीक्षा ना देने वाले गांव के लोगों का अनुपात। अब शामिल हुए तो शामिल कौन ने हुआ, ना शामिल वाले कौन है, 300 में से 90 शामिल हुए, कितना बचेगा, 210 शामिल होंगे, नहीं होंगे मतलब। ठीक है, कितने इसमें कितना दिया, और कितने शामिल हो गए ये, 40 में से 40 में कितने, ये 40 है ना, ये तो कितना बचेगा, ये 60 बचेगा। 60 लोग शामिल इसमें हो गए, नहीं शामिल हुए मतलब। तो शामिल होने वाले, तो मैं यहां लिख दूंगा, मैं ये चल रहा है अनुपात चल रहा है इसका, यहां लिख दूंगा मैं शामिल और नहीं ना शामिल। कितना बन गया शामिल वाला, ये शामिल वाले हैं। 90 से 40 कितने होते हैं, 90 प्लस 140, ये शामिल वाले हो गए। और 2 10 और 60 कितना हो जाएगा, ये 90 40, ये हो जाएगा 230, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 270, कट जाएगा 23:27 का आंसर। राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर और 10% मनोरंजन पर तथा 10% यातायात पर खर्च करता है। तो आय बराबर क्या होता है, सबको पता है फॉर्मूला, तो आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। ये तो उसकी आय होती है। क्या कह रहा है ये, मैं मान लूंगा उसके बाद पैसे थे 100 रुपया, ठीक है ना। 100 में से खर्च क्या करता है, दो, इसमें लिखा तो नहीं है, शेष में से डायरेक्ट क्या है, इतना इतना खर्च हो रहा। 100 में से खर्च कितना किया इसने, पहले तो भोजन पर 100 का 20% खर्च किया ना इसने, तो 100 का 20% कितना होता है, 20 रुपया होता है। 20 तो उसने भोजन कर दिया। फिर क्या कह रहा है ये, घर के किराए, घर का किराया, इस पे किया इसने कितना खर्च, सॉरी भोजन पे किया 40% खर्च, सॉरी 40, तो ये 40 आ जाएगा। घर के किराए पे 20%, 100 का 20% मतलब 20 रुपया हो जाएगा। ये घर का किराया हो गया, किराया लिख दूं यहाँ पे, किराया। फिर कह रहा है 10% मनोरंजन पर, 10% मनोरंजन पर, मनोरंजन किया उसने 10% का मतलब 100 का 10%, 10 होता है। फिर कह रहा है क्या, किया है इसकी, ठीक है, मैंने आय मान लीजिए। फिर मैंने मान लिया क्या, 10% यातायात पर, यातायात पर कितना खर्च करता है, यातायात पर 10, 100 का 10%, 10। अब दो जरा, आय थी इतना, इतना उसने खर्च कर लिया, कितना, 40 20 60 70 10 80। तो खर्च कितना हो गया उसका, खर्च उसका हो गया 80 रुपया। तो आय उसकी थी 100 रुपया, खर्च था उसका 80 रुपए। तो उसकी बचत क्या होगी, बचत उसकी 100 माइनस के 80 नहीं होगा, 20 बचेगा उसकी बचत। कह रहा है कि महीने के अंत में उसकी बचत 1500 रुपया है। तो क्या है, 20 बराबर दी उसकी बचत कितनी, 1500 दी उसको अपने, तो काट दिए, ये आ गया 75, एक बराबर 75 आ गई। तो कह रहा है कुल आय ज्ञात करूं, आय कैसे निकालें कुल, आय कितनी मानी थी अपन ने, 100 रुपया मानी थी ना, 100 इंटू 75 मतलब कितना आएगी, आय आएगी 750, 7.5 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बच्चों हम। भुवनेश अपने वेतन का 30% भोजन पर और 3% दान पर खर्च करता है। मैंने मान लिया इसका वेतन था, सॉरी वेतन मैंने मान लिया इसका 100 था। कितना कितना खर्च करता है, भोजन पर खर्च करता है कुछ
और कुछ ये दान देता है। 30 खर्च करता है भोजन पर और 3 खर्च करता है दान पर। इसने कुल कितना खर्च कर लिया? इन दो उद्देश्यों पर ये खर्च करता है 2,310 रुपए खर्च करता है। लेकिन हमारे हिसाब से कितना खर्च कर रहा? 33 रुपए खर्च कर रहा। काट दो, 11 या 33, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 30 आता कहीं 70 रुपया। एक बराबर 70 रुपए आ गया ना ये तो। ठीक है, कह रहा है क्या? कुल वेतन कितना है उसका? वेतन कितना बताया था मैंने इसका? 100 रुपये बताया था ना मैं तो, और एक की वजह 70 आ गई, तो कितना? 7,000 रुपए इसका वेतन आएगा। क्वेश्चन करेंगे हम। 6 नंबर क्वेश्चन हमारे पास कि एक व्यक्ति अपने आय का 20% बड़े बेटे को, शेष आय का 30% छोटे बेटे को और शेष राशि का 10% ट्रस्ट को दान कर देता है। तो मैंने मान लिया एक आदमी की आय थी 100 रुपए, ठीक है ना। 100 में से करता है 20%, कितना? 20% बड़े बेटे को, तो कितना? 100 का 20%, 20 ही आएगा ना। 20 उसने दान कर दिया। फिर अब इसके पास बाकी कितना बचा? बाकी इसके पास बचा कितना? 80 रुपए बचा। 80 का कह रहा है ये शेष आय का 30%, कितना? शेष आय का 30% छोटे बेटे को देता है, तो कितना? 800 का, यहां देखता हूं मैं, सॉरी 80 रुपए का 30% कितना होता है? 8 या 24, तो क्या किया? 24 रुपए उसने छोटे बेटे को दे दिया। अब कितना बचेगा इसके पास? 80 में से जाएगा 24, कितना बचेगा? 56। 56 उसकी शेष राशि है, शेष बाकी राशि 56 रुपए, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? इसमें से 10% ट्रस्ट को देता है। 10% क्या कहता है? ये ट्रस्ट को देता है। तो 56 का 10% कितना हो जाएगा? ये 5.6 रुपया इसने ट्रस्ट को दे दिया। शेष कितना बचा इसके पास? अब शेष भाई कितना बचा? इसका बचा 50.4, इतनी बचेगा ना। तो लिखा है अब उसके पास शेष, उसके पास रुपया कितने? 1,000, सॉरी 10,080 रुपए बचे। शेष कितना बचा? 10,080 रुपए बचा। हमारे हिसाब से कितना बचा? 50.4, पॉइंट है 0 है, ठीक है ना। मैं से काट दूं 4 से, इसे मैं 4 से कट जाएगा ये, हाँ कट जाएगा 4 से, 4 से भी कट जाएगा। 4 3 24, 4 7 4 32, 4 9 70, 4 कम 4, 1 बचा। 4 दूनी 8, 4 3 24, 4 दूनी 8, 2 बचा। 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 0 आ गया, ठीक है। 126 दूनी होता है ना 252, 26 दूनी 252, ठीक है ना, 20 आ जाएगा। एक बराबर कितना? 200 आ गए। तो क्या निकालना है मुझे? मुझे निकालना है कुल आय उसकी। आय कितनी थी उसकी? आय मानी थी मैंने 100 रुपया, 100 इंटू 200 मतलब कितना हो गया इसका? 40, 20,000 रुपया इसकी आय थी, इसका मतलब। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे बच्चों हम। एक व्यक्ति अपने धन का 50% अपने पुत्र को, 30% भाग अपनी पुत्री को देता है। इसने शेष नहीं बोला, ठीक है ना बच्चों। अब बोल रहा है शेष 80% भाग ट्रस्ट को जमा करता है। मान लेंगे उसकी आय थी 100 रुपए, ठीक है। उसने क्या किया? 50% दिया अपने पुत्र को उसने, फिर शेष भाग का पुत्री को दिया कितना? 30%। तो 50 तो उसने दे दिए सीधे बच्चे को, और 30 दे दिया अपनी बच्ची को। शेष कितना बचा उसके पास? 100 में से कितना खर्च कर लिए? 100 में से उसने 80 खर्च कर लिए, कितना बचा? 20 बचेगा शेष उसके पास, ठीक है। इसमें से इसने ट्रस्ट को दे दिया कुछ, ट्रस्ट को कितना दिया इसने? 80% शेष भाग का। तो 20 का 80% कितना होता है? 20 का 80% कितना होता है? 16 रुपया। अब कितना बचा उसके बाद? बाकी इसके वजह 4 रुपया। कैसे? 20 से 16 दान कर दिया, 4 नहीं बचेगा उसके पास। अब क्या कह रहा है सवाल आगे फिर कि उसके पास 16,000 रुपये बचे।
4 बराबर कितना दिया, 16,000 दिया हमारे पास से। 4 से गए, 4 चौका 16, 4,000 आ गया ये वाला। क्या कह रहा है ये बच्चा, उसकी कुल रुपया राशि कितनी थी, उसकी राशि 100 मानी थी मैं, तो कुल है 100, एक की वैल्यू 4,000, कितना आ जाएगा 50, मतलब 4 लाख आ गए, 4 लाख आज इसकी 4 लाख। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे बच्चों हम। एक संपत्ति का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% कम हो जाता है, तो कितना 10% कम हो रहा, संपत्ति का मूल्य कम हो रहा है 10%, ठीक है ना, कम हो रहा है। ये संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81 रुपया, सॉरी 8100 है, तो 2 वर्ष पहले संपत्ति का मूल्य क्या था, मैं मान लूंगा ये पहले वाला मूल्य है, ये वर्तमान वाला मूल्य है, ठीक है ना। तो कह रहा है पहले था 10, अब बचा 9, ये है पहली साल का। 2 साल कितना हो जाएगा, 10 था फिर से 9 बचेगा, ये हो गया 100 इंटू कर दिया, इसका 81 हो गया। क्या कह रहा है, वर्तमान में कितना दिया, 81 दिया ना, तो 81 बराबर दिया 8100 दिया, एक बराबर कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा ये। तो कह रहा है कि पहले 2 वर्ष पहले संपत्ति क्या थी, पहले संपत्ति कितनी थी, ये 100 थी ना पहले, और एक की वैल्यू 100 फिर से आ गई, तो कितना आ गया ये 10,000 रुपये संपत्ति आई, इसका मतलब उसकी, ठीक। 4% फ्रिक्शन होती है 1/25, पहले कितनी राशि थी और वर्तमान में कितनी राशि है, 2 साल निकालनी है, पहली साल और दूसरी साल। ये 25 हो जाएगा, ये बचेगा 24, ये 25, ये बचेगा 24, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 625, ये बचेगा 576। हमारे हिसाब से कितनी है 625, इनने कितने दिए 625,000, ये कटेगा 100 बार में, ठीक है। वर्तमान राशि बतानी है तो 576 इंटू 100, तो कितना 57600, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे बच्चों। किसी औजार का मूल्य प्रति वर्ष 20% घटता है, कितना घटता है 20%, मतलब 1/5 घटता है। 3 वर्ष के बाद औजार का मूल्य कितना कम हुआ, तो कितना था, ये पहले था, ये वर्तमान की बात कर रहा है ये, ठीक है ना। और कितने साल की बात कर, 3 साल की, 1 साल, 2 साल और ये 3 साल। पहले था 5, अब बचा 4, पहले था 5, अब बचा 4, पहले था 5, अब बचा 4, कितना ये 125 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। कह रहा है क्या ये कितना कम होगा, ये घटाओ कितना बचेगा, ये 61 बचेगा ना, ये तो 61 घटा कितना कम हुआ, 61 कितने पे होगा, 125 पे होगा, इंटू 100, 25 में 125, 55 100, 4 6 24 लो बटे 5 आ गए, 5 चौको 20, 4 बचे, 5 8 40, 5 8 40, 48.8% कम हो। क्वेश्चन 11 देखेंगे हम आज। एक मशीन का मूल्य 6,250 रुपए है, पहले वर्ष में इसका मूल्य 10%, दूसरे वर्ष में 20%, तीसरे वर्ष में 30% घटता है। ये पहले साल का है, दूसरे साल का है और तीसरे साल का है, कितना कितना घटता है, पहले घटता है 10%, फ्रैक्शन कितनी होती है 1/10, फिर घटता है कितना 20%, फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5, 30%, फ्रैक्शन कितनी होती है 3/10, ठीक है बच्चों। तो लिखते हैं पहले और इसमें लिखते हैं वर्तमान। 10 दिया, पहली साल में कितना 10 था, बचा 9, दूसरे साल में कितना हो गया था 5 था, बचा 4, तीसरे साल में कितना था 10 था, बचा 7, 100 इंटू 5 500, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 500। 9 चौको 36, 36 सत्तर कितने होते 252, ये हो जाएगा 252, ठीक है। क्या कह रहा था ये 3 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य, पहले तुलना करवा लें इसकी, इससे कितना दिया था पहले, ये 500 दी राशि, कितने के बराबर है ये 6,250 के बराबर थी ना, 5 एकम 5, सॉरी इसे कहो काट देंगे 25 से, 25 दूनी 50, ये कटा 25 बार में कट गया, ये 25/2 आ गया, ठीक है ना। ये तुम्हारे पास क्या पूछ रहा है ये, अब कितनी राशि है, जैसे अब राशि कितनी है वर्तमान में कितनी है 252 इंटू 25/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 126 इंटू 25 कितना होता है 25 छक्के 150, जीरो हौसला 15, 25 दूनी 50,
15 65, हंसलाई 6, 25 एकम 25 और 6 31, कितना हो जाए 31 50 इसका आंसर।